नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नियमित किया जाता है उसको अपन अग्निहोत्र बोलते हैं। जो ये अग्निहोत्र यज्ञ है उसको करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देता है। तो आज की अपन स्थिति यदि देखें तो अपन जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं या सांस ले रहे हैं, हर फॉर्म में अपन को पॉइजन ही मिल रहा है, मतलब निगेटिविटी ही मिल रही है, कुछ भी चीज हमें प्योर नहीं मिल रही। तो दैट्स द रीजन कि हमारे को आज अपन देखते हैं कि किसी भी सिटी में जाएं तो वहाँ हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि आजकल हम फिजिकली और मेंटली जो है हेल्दी नहीं रहे। पहले के यदि हम टाइम से कंपेयर करें तो पहले के जो लोग थे वो फिजिकली और मेंटली बहुत हेल्दी हुआ करते थे। यदि आंटी लोगों की बात करें तो हमसे कहीं ज्यादा हेल्दी रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं या जो भी इनटेक कर रहे हैं वो क्योंकि हमें कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा, इस वजह से आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी इरिटेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो ये सब क्यों? बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी आप जितना अभी उनको बोलने दीजिए ना, अभी उनको बोलने दीजिए। तो वो सब क्यों है? क्योंकि हमारा जो भी वातावरण है वो उतना प्योर रहा ही नहीं है। तो ये अग्निहोत्र एक छोटा सा प्रोसेस होता है, छोटा सा यज्ञ होता है जिसको करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। उसे कोई भी अपने ही घर पे कर सकता है। इजी इतना होता है कि उसको 12 से 13 साल का बच्चा भी आसानी से कर सकता है। यदि 1 या 2 बार अपन को करते देखेगा तो मंत्र भी 2 लाइन के मंत्र होते हैं जिसको आराम से वो बोलकर चैंट कर अग्निहोत्र का आचरण कर सकता है। अग्निहोत्र करने से जो मेन मोटे मोटे जो फायदे होते हैं, क्यों किसी को करना चाहिए, मेन हमारा वातावरण शुद्ध होता है। दूसरा, हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं। आजकल फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर अपन देखें कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो IQ लेवल है, जो आपका इंडेक्स लेवल है एयर का, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसका वो 500-600 के आसपास है। यानी कि वहां पे ब्रीथ करना भी मुश्किल है। वहां पे जो बच्चे हैं वो अभी भी ऑलमोस्ट 20 लाख किड्स ऐसे हैं जो मेडिकेशन पे हैं, उनके लंग्स खराब हो गए हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा वातावरण जो है वो पूरी तरीके से अशुद्ध हो गया है। तो एक छोटा सा प्रोसेस जिसको हम अपने ही घर पर कर सकते हैं, उससे हम हमारे घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट बनता है घर के अंदर। एडिक्शन खत्म होता है अग्निहोत्र करने से। अग्निहोत्र करने से हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हर कोई अग्निहोत्र करके फील कर सकता है। होता क्या है, अग्निहोत्र करने से 4 तरीके की गैसेस निकलते हैं। जब ये गैसेस थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर हमारे घर के एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं तो हमारे घर के पैथोजेनिक इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। तो अगर हम देखें तो जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत काम करता है। यहाँ पे बैक्टीरियाज मरते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म हो जाते हैं। यदि हम देखें कि यदि हमारे घर में सपोज मलेरिया का बैक्टीरिया है, वो हमें बाइट करेगा तो हमें मलेरिया नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मच्छर मर जाएगा या होगा, लेकिन उसके काटने से हमें मलेरिया नहीं होगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने घर के पैथोजेनिक इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसके सिंपल से 5 प्रिंसिपल होते हैं। अग्निहोत्र करने से जैसे मैंने भी बताया कि 4 तरीके की गैसेस निकलती हैं। वन ऑफ द गैस इज फॉर्मल्डिहाइड गैस। फॉर्मल्डिहाइड गैस वो गैस है जो कोई भी डॉक्टर किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उससे स्टरलाइज करता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना जाए। तो ये गैस हमारे घर में सुबह प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस हमारे घर में शाम को प्रोड्यूस हो रही है। तो जब इस तरीके से एक साइकिल बनता है तो हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है,
है। सिंपल से, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से सब कुछ ले रहे हैं, चाहे से हम पानी की बात करें, चाहे से हवा की बात करें, सब कुछ हम वातावरण से ले रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, सिंपली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक हमारी ड्यूटी है जिसके द्वारा हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, अपने घर के पैथोजेनिक इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। और क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह खत्म होते हैं, धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं। ये ऐसा परिणाम है जो हर किसी अग्निहोत्र करने वाले को फील होता है, उसको ये रियलाइज होता है। घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि अग्निहोत्र करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो घर की निगेटिविटी को खत्म करता है और घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अग्निहोत्र करने के सिंपल से 5 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल कि ये एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट किया जाता है। हम जिस भी लोकेशन पे रहते हैं उस लोकेशन के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे हमें वहाँ का सनराइज और सनसेट का टाइम टेबल पता चलता है। तो उस टाइम पर हम क्यों करते हैं, सभी जो 5 लॉजिक है उनके पीछे साइंटिफिक एस्पेक्ट है। तो जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स एक साथ काम करते हैं। वैसे अगर हम देखें, जो अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल है और राइट नॉस्ट्रल है वो ऑल्टरनेटिवली 1 आवर के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जो सनराइज और सनसेट का टाइम ट्रांजिशन टाइम होता है उस समय हमारे दोनों ही नॉस्ट्रल्स एक साथ काम करते हैं। साथ में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ब्रीथ करती है इस समय पे, इसीलिए इसको सनराइज और सनसेट के टाइम पे किया जाता है। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल, इसको पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में किया जाता है। तो पिरामिड में इसलिए किया जाता है, इस तरीके का पिरामिड शेप का, जैसे ये है पॉट, तो इनिशियली ऐसा होता है लेकिन क्योंकि मांझना नहीं होता इसीलिए धीरे धीरे काला हो जाता है। तो पिरामिड शेप के पॉट में इसलिए किया जाता है क्योंकि पिरामिड के अंदर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है, उस वजह से ये हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है, कॉस्मोस से एनर्जी को लेता है और हमारे घर में डिसेंट्रलाइज करता है। इसलिए इसको पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर में किया जाता है। आज अपन देखें जो मिस्र की पिरामिड है वहाँ पे इतने साल पुरानी डेड बॉडीज भी डिके नहीं हुई है। कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है जो किसी भी चीज को सड़ने गलने से बचाती है। यदि इस शेप को अपन उल्टा करें, मतलब इस तरीके से करें और इसके नीचे अपन कच्चा दूध रख दें, तो अपन को कच्चा दूध अपन बॉईल करना पड़ता है जिससे कि उसमें कटलिंग ना हो, उसका फटे नहीं वो। तो अगर हम इसको इस शेप के अंदर रखते हैं तो वो कई दिनों तक नहीं फटता। ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस शेप के अंदर वो एनर्जी है। आज अगर देखें तो मंदिर है आपके, इवन हॉस्पिटल्स भी इस शेप में बनाए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस शेप में पेशेंट्स जल्दी रिकवर करते हैं। इस शेप के अंदर एंटर करने से हमें एक पीस जो होती है, शांति महसूस होती है। तो इसलिए ये इसका सेकेंड प्रिंसिपल हुआ। कॉपर में इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर जितने भी साइंस में एलिमेंट्स नोन है उसमें कॉपर सबसे प्योर माना जाता है, इसीलिए अपन बोलते हैं ना कॉपर के वैसल में पानी रखते हैं जिससे कि वो प्योर रहे। और इसके साथ एक और रीजन ये है कि जो कॉपर का हर एक मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप भी पिरामिड ही होती है, यानी कि हम एक पिरामिड में काम नहीं कर रहे हैं, अग्निहोत्र नहीं कर रहे, वी आर डूइंग अग्निहोत्र इन थाउजेंड्स ऑफ पिरामिड ऑल टुगेदर। तो इसलिए हम इसको कॉपर के पॉट में करते हैं। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है कि जो हम फायर प्रिपेयर करते हैं वो काउडन केक्स की करते हैं। तो काउडन केक्स में बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। यदि कभी भी एटॉमिक ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने घरों में गाय के गोबर की कोटिंग करिए और उसमें रहिए, क्योंकि वो रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। हमने खुद ने भी एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे अपने लेवल पे किया हुआ है कि अपने हाथ पे हमने फ्रेश गाय का गोबर लिया, उसको ड्राई कर लिया, उसके बाद हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को बोला एक्सरे पास करने के लिए, एक्सरे वॉज ब्लैंक क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव्स उससे पास नहीं होती है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ योर काउडन केक्स। और अगर अपन देखें तो आजकल गौशाला के अंदर लोग टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वहाँ टाइम स्पेंड करने से उनका बीपी डाउन हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर गाय को थोड़ी देर हाथ फहराएं करें तो अपना बीपी डाउन हो जाता है। अगर आप फ्रेश काउडन केक को स्मेल करें तो आपका मलेरिया चला जाता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है काउडन केक्स में। तो दिस इज अ थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है कि जो अपन ऑफरिंग्स देते हैं वो राइस और काउज घी की देते हैं। जो चावल लेते हैं वो अक्षर चावल लेते हैं, मतलब अनब्रोकन अनकुक्ड राइस वी आर टेकिंग। ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ, मतलब 1 महीने के लिए 250 ग्राम्स राइस सफिशिएंट है। 1 महीने के लिए 50 मिलीलीटर ऑफ काउज घी इज सफिशिएंट। सो नॉट मस्ट एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा ऐसा नहीं होता। सिंपल से मतलब 400-500 रुपीज में हम पूरे मंथ में अपने पूरे परिवार को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो जब हम राइस की बात करते हैं, अनब्रोकन की बात करते हैं, तो अनब्रोकन राइस मीन्स उसका जो कंटेंट होता है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इट इज हैविंग मॉइस्चर एंड स्टार्च। तो मॉइस्चर इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी से इट एज H2O। जब H2O रिलीज हुआ वहां से और हमने जब काउडन केक्स को इग्नाइट किया तो उससे लिटिल बिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम इट। जब दोनों कंबाइन होते हैं हीट की प्रेजेंस में तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है, साथ में O2 ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है।
ऑक्सीजन गैस हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वी नो दैट। हम जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेते हैं और लंग्स के थ्रू फिर वो ब्लड के थ्रू हमारे सारे सेल्स को पहुंचती है, हमारे सारे ऑर्गन्स को पहुंचती है। जब हमारे सेल्स और ऑर्गन्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं और उस वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं, एक एक्टिवनेस रहती है, एक टायर्ड नहीं रहते, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑक्सीजन। और अपन ने कोरोना टाइम में देखा था ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे हुई थी, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हमारे घर में बन रही है। ये सब चीजें ब्लाइंडली मानने की नहीं है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने से पहले आप अपने घर में ऑक्सीजन लेवल मेजर करिए, अग्निहोत्र करने के बाद आप अपने घर में मेजर करिए ऑक्सीजन लेवल। यू कैन डू दैट। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे कहने पर नहीं, मतलब आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन में वेरिएशन आ रहा है, एक डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे घर में जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, हम हेल्दी रहते हैं। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल इज चैंटिंग ऑफ मंत्रास। तो जब भी हम मंत्र चैंट करते हैं तो इट गिव्स पॉजिटिविटी। जैसे अपन ओम चैंट करते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अपन कोई भी और गायत्री मंत्र हुआ या कोई भी और वैदिक मंत्र अपन चैंट करते हैं तो इट गिव्स पॉजिटिविटी, इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस। तो इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट का, जो अग्निहोत्र के पांचों एस्पेक्ट है, उनका बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है। जब हम पांचों को कंबाइन करके जब अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हमारे मन, बुद्धि, शरीर सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रेजुअली धीरे 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 हम एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। हमारी लाइफ का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जिसका सकारात्मक प्रभाव हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता अग्निहोत्र की वजह से। हर चीज में, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट पे हमारी लाइफ जो होती है वो पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। अभी 6:23 का टाइम है, अभी यहाँ का सनसेट का, तो 11 मिनट्स बचे हैं। तो अपन अभी सब अग्निहोत्र करेंगे। सब अग्निहोत्र करने वाले हैं, आंटी करती हैं, आपका नाम मिस कर देना, ईशिता, वो करती है अग्निहोत्र। तो हम सब अभी अग्निहोत्र करेंगे। तो आप देखेंगे कि कितना ईजी है करना, हम कितनी आसानी से अग्निहोत्र कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई पाबंदियां नहीं है। अगर हम नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सुबह, और अगर नहीं नहा सकते हैं तो बिना नहाए अग्निहोत्र किया जा सकता है। कभी यदि किसी कारण से छूट जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। जितना ज्यादा अग्निहोत्र करते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। तो मतलब किसी तरीके का मिथ, किसी तरीके का अंधविश्वास अग्निहोत्र पर लागू नहीं होता। सिंपल सा प्रोसेस है। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं मम अग्नये स्वाहा अग्नये इदं मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं मम। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है और मैं अप्रैल 1984 से अग्निहोत्र का नियमित आचरण कर रही हूँ। अग्निहोत्र के पिछले 42 इयर्स के आचरण के मेरे अनुभव यह है कि अग्निहोत्र का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अग्निहोत्र करने से हमारे घर के सभी सदस्यों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। हमारा दवाइयों पर खर्चे बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि न के बराबर हो जाते हैं। अग्निहोत्र करने से हमारे घर में कोऑर्डियल एनवायरनमेंट बनता है। घर के सभी सदस्य साथ में रहना चाहते हैं, साथ में बात करना चाहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। अग्निहोत्र करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। हमारे घर के बच्चे संस्कारित होते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। अग्निहोत्र करने से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं जो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते। और अग्निहोत्र करने से हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि यह हमें यकीन होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। यह कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है। वैसे तो देखें तो अग्निहोत्र बहुत ही प्राचीन है,
उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। लेकिन इस युग का पहला अग्निहोत्र 22 फरवरी 1963 को स्टार्ट हुआ था। इसीलिए 22 फरवरी को अग्निहोत्र जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि माधव आश्रम, जो कि अग्निहोत्र की जन्मस्थली है, जहां से विश्व के कोने कोने में अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहां से चलाए जा रहे मुहिम घर घर अग्निहोत्र का आप भी हिस्सा बने। आप स्वयं भी अग्निहोत्र करें और औरों को भी अग्निहोत्र करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।